हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे अल नीनो क्या होता है। देखो, अल नीनो को सिंपल भाषा में हम समझते हैं तो कुछ ऐसा खास नहीं है। सिंपल सा भाषा में समझना क्या होता है। इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ गर्म पानी रहता है नॉर्मल में, पेरू की तरफ ठंडी जलधारा रहती है, ठीक। यही पलट जाता है, इधर वाली गर्म वाली इधर चली जाती है, इधर वाला ये ठंडा इधर आ जाता है, बस और कुछ नहीं होता। देखो, अल नीनो ईयर में क्या हुआ, इधर का गर्म पानी इधर चला गया, पेरू की जलधारा खत्म हो गई, गायब हो गई। इसी को हम पढ़ते हैं शब्दों में क्या लिखा था। अब इधर तो देखो, इन्होंने इंग्लिश में लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एल नीनो इन वार्मर फेज, गर्मी वाले में, इसमें क्या होता है, इधर से ट्रेड विंड्स जब कमजोर पड़ती है तो ये हवा इधर चली जाती है, जो पानी इधर चला जाता है। वार्म वाटर पिल्स अप इन ईस्टर्न पैसिफिक नियर पेरू, पेरू की तरफ चली गई। हाई प्रेशर इन वेस्टर्न पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तरफ। लो प्रेशर इन ईस्टर्न पैसिफिक में होता है। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या क्या होता है, हैवी रेनफॉल, फ्लड होता है इन पेरू, इक्वाडोर। ड्रॉट इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पार्ट्स ऑफ इंडिया, सूखा पड़ता है इंडिया में। वार्मर विंटर्स इन नॉर्थन यूएस एंड कनाडा। की इफेक्ट फॉर इंडिया, मानसून कमजोर हो जाता है, ये तुम्हारा रेनफॉल का रिस्क बढ़ जाता है, सूखा का पड़ता है, वार्मर विंटर हो जाती है। लानीना कुछ नहीं होता है, उसका उल्टा होता है भैया। देखो, इधर का यहीं पड़ा रहता है, ये वहीं रहता है, कुछ नहीं होता। वाटर इन पुश्ड फार वेस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, एशिया। इधर जो गर्म पानी बचा कुछ रहता है, सारा इधर रहता है। लो प्रेशर इन वेस्टर्न पैसिफिक, हाई प्रेशर इन ईस्टर्न पैसिफिक। मेन क्या था, देखो, नीनो से याद रखना, गर्म पानी ऑस्ट्रेलिया से उड़ के इधर चला जाता है पेरू की तरफ, और पेरू की तबाही ला देता है। अब इसमें ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा लानीना में, सूखा पड़ेगा तुम्हारा साउथ अमेरिका में, पेरू और चिली में, ठीक। यहाँ फिर मछलियाँ पालन में भी दिक्कत होगी, मछलियाँ निपट जाती हैं, कहीं बहुत कम होती हैं मछलियाँ फिर। हैवी रेनफॉल, फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ एशिया, इधर बारिश खूब जम के होगी। यहाँ पे जब यहाँ गर्म रहेगा तो लानीना में खूब होता है इधर की साइड बारिश। और अल्नीनो में क्या होता है, इधर कम बारिश होता है, इधर ज्यादा होता है। लानीना में देखो यहाँ क्या हुआ, हैवी रेनफॉल, फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। कूलर टेम्परेचर इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इंडिया पे क्या होगा, मानसून तगड़ा आएगा। नॉर्मल टू एब नॉर्मल रेनफॉल, रेनफॉल कुल मिला के जाता रहता है। फ्लड की उम्मीदें हैं। कोल्डर विंटर, ठंडा रहेगा सर्दी का मौसम। अब इधर आते हैं, देखो क्या होता है। इन नेचुरल कंडीशन है, नॉर्मल चल रहा है, ऐसे बारिश हो रही है, सब कुछ ठीक है। मैं और जूम कर देता हूँ, फट रहे हैं बॉइलिंग हो रही है, पानी हो रहा है, ठंडा ऊपर जा रहा है, गर्म इधर है। अल नीनो आया, यहाँ से उठा सट से इधर चले गया गर्म पानी, ठंडा इधर आ गया। ला नीना में उल्टा हो गया, ठंडा वाला इधर आ गया, गर्म वाला गायब हो गया। अब हम पढ़ते हैं थ्योरी पार्ट में क्या होता है। ये तो मैंने विजन का निकाला था, तो वहां से डाउनलोड कर लिया था, तो मैं समझाने के लिए, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। सामान्य स्थिति में दाब में महासागरीय धाराएं और वायुमंडल परिसंचरण में क्या होगा। सामान्य स्थिति में क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया के तट पर निम्न दाब बनेगा, पेरू तट पर उच्च दाब बनेगा। जब जब यहाँ निम्न बनेगा तो जाहिर सी बात है, वहाँ उच्च बनेगा। नॉर्मल वाला कंडीशन, यहाँ गर्म भरा होगा, ठीक। महासागरीय धाराओं में क्या होगा, पश्चिम की ओर गर्म सतह की धारा होगी, ठीक। पश्चिम तुम्हारा इधर की साइड पश्चिम हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया इधर गर्म पश्चिम हो गया, ठीक। और व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर प्रभावित होती रहती हैं। व्यापार पश्चिम की तरफ होंगी तो मतलब ऐसे ऐसे आ रही होंगी पवनें। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ गर्म हवा है, ठीक। अब अल नीनो की बात करते हैं। अल नीनो ऑस्ट्रेलिया का तट पर उच्च दबाव, जो ऑस्ट्रेलिया का तट है ये यहाँ पे, यहाँ उच्च दबाव हो जाएगा तो यहाँ ठंडी हवा आ जाएंगी। पेरू पे निम्न दाब हो जाएगा, तो यहाँ पेरू जो बना हुआ है, यहाँ पे ये जो पेरू, यहाँ पे ये देखो पेरू बना है, पे गर्म पानी आ जाएगा। फिर क्या होगा, पूर्व की ओर गर्म सतही धारा होगी, इनके भाई पूर्व में भाई गर्म सतही धारा आ जाएगी। ईस्टरी तो हुआ इनका, ठीक। पूर्व और व्यापारिक पन पूर्व की ओर प्रभावित होती हैं, व्यापारिक पन पूर्व की ओर प्रभावित होने लगेंगी। अल्लाह नीना जस्ट अपोजिट से देखो,
यहाँ उच्च दाब तो यहाँ आ गया, ये निम्न दाब हो जाएगा, ठीक। ये पेरू तट पर उच्च दाब था, वहाँ निम्न दाब यहाँ पहले ऊपर यानी लानीना में उच्च दाब हो जाएगा। पूर्व की ओर थी, या पश्चिम की ओर हो जाएगी, अधिक गर्म और सतही धारा हो जाएगी। अधिक पवनें पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, यहाँ तुम्हारी पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही थी। कुछ है नहीं, यही दोनों जो जुड़ जाते हैं ना, ये अल नीनो ला नीनो, तो यही बन जाता है इनसो चक्र, इनसो साइकिल। दिखाता हूँ नीचे देखो, अल नीनो और ला नीना पटना क्यों होती हैं भाई, देखो इनका अभी तक कारण समझ नहीं आया। अभी भी रिसर्च चल रही है। रसिया रसिया का चला था जहाज जहाज, उन लोगों को ढूंढा, देखो नीचे लिखा भी होगा। हिस्ट्री का कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। सब पढ़े हुए मेन चीज है कि आदमी भूल जाता है, सिंपल सा। इसलिए मैंने कहा कि बना दूं, आपको याद हो जाए। अगर मेरी हेल्प, अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो बताना। तो ये घटना क्यों होती है, अभी तक कारण नहीं पता, सिर्फ कारण नहीं पता तो दिमाग क्या लगाना। उस कटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र महासागर की सतह की परतों और ऊपरी वातावरण के भी परस्पर क्रियाओं से परिणाम स्वरूप घटित होता है। ये सब अनुमान है, ये सब पढ़ लेना तुम। ये मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये सब हमारे काम का 3 से 4 वर्ष, कभी कभार 7 साल भी लग जाता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है। मिनिमम देखा कि 3 से 4 साल, नहीं तो 5 साल 7 साल ऐसे होता है। अब देख लेते हैं इसका प्रभाव क्या होता है, अल्नीनो के लानीना के। देखो अल्नीनो आएगा तो भारत पे क्या क्या प्रभाव है। मानसून जो विपरीत संबंध है, अल्नीनो में कृषि का प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि चावल गन्ना कपास तिलहन जैसी गर्मी की फसल उत्पादन को कम करता है। अल्नीनो कम करता है, लानीना बढ़ा देता है। मानसून की भारी भारी वर्षा होती है लानीना में, लानीना हमारे लिए अच्छा है। शेष विश्व पर क्या असर है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में अकाल और सूखे की स्थिति, वनों में आग लग जाती है। वहीं दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में अच्छी वर्षा होती है, किसमें, अल नीनो में। इसका याद कर लो बस, एक याद कर, दूसरा तो उल्टा मार दोगे भाई। क्यों दिमाग लगाने दो, पढ़ देता हूँ अगर तुम्हारे लिए कह रहे हो तो। भारत में वर्षा ज्यादा होती है, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में ठंडी एवं आर्द्र सर्दियों के मौसम में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तट पर आर्द्र मौसम रहता है, पश्चिमी कनाडा उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक ठंडा, दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतकालीन सूखा। ठीक, इंसो देखो, इंसो इंसो में ये इंसो मिल गया। अल नीनो क्या लिखा है, अल नीनो जल परिसंचरण, जल का घूमना, परिक्रमा करना, परिसंचरण का निर्माण प्रशांत महासागर के प्रतिरूप से जुड़ा है। इसे दक्षिणी दोलन या वायुमंडलीय दबाव का परिसंचरण के रूप में जाना जाता है। समुद्र विज्ञान और जलवायु विज्ञान में दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय हिंद प्रशांत क्षेत्र में वायुमंडल दाब एवं सुसंगत अंतरवार्षिक उतार चढ़ाव। अल नीनो और दक्षिणी दोलन अधिकांशतः एक समान घटित होते हैं, इसलिए उनके संयोजक अल नीनो दक्षिणी दोलन रिलेशन को इंसो कहा जाता है। ये परिभाषा है, लेकिन सच बताऊं तो ये सिंपल है। ये दोनों चक्र होता है, ये साइकिल होती है, ये दो हो रहा है, इधर से पानी आ रहा जा रहा है, इसी को कह देते हैं इंसो ये लोग। ये लेकिन भाई देखो, कॉपी पेन में लिखना होगा मेन सेंस में, तो तुम यही सब लाइन लिखोगे। समझाने की बात अलग होती है, लिखना तो आपको यही सब पड़ता है कि अल नीनो और दक्षिणी दोलन का अधिकांशतः एक समान घटित होता है। इसके संयोजक संयोजक जो इनके संयोजक को अल नीनो दक्षिणी दोलन, इसी को इंसो हम लोग कहते हैं। कुछ नहीं है भाई, ये टॉपिक समझ लो, आदमी परेशान हो जाते जब पेपर में आता है। इसको इसको लिख के रख लेना, इंसो अल नीनो, बस याद रखो अल नीनो में क्या होता है। अरे यार रुको, अल नीनो में ये तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया है, गर्म पानी भरा हुआ है, नॉर्मल कंडीशन है, और ये पेरू वाला जो है यहाँ पे थोड़ा ठंडा भरा है, कोल्ड। बस ये तुम्हारा क्या है, अल नीनो। अल नीनो पढ़ ही लिया, इसको उल्टा कर दोगे तो भाई तुम्हारा ला नीना हो जाएगा।
किताबों में परेशान हो जाओ, ये डायग्राम नहीं बना पर भाई इतना तो कर ही लोगे ना। ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ गर्म पानी, पेरू वाली जो ठंडी धार है, नॉर्मल कंडीशन। एल नीनो में क्या होगा, इधर गर्म हो जाएगा ये तुम्हारा, ये इधर गर्म हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ नहीं बचेगा, ठंडा हो जाएगा। पेरू का काम तमाम हो जाएगा, मछली पालन वालन होता है, सब खत्म हो जाएगा। ये था तुम्हारा एल नीनो वर्सेस ला नीना। आई होप तुम्हें समझ में आएगा, सिंपली मैं समझाने की कोशिश करूँ। बाकी डिटेल वीडियो के लिए इतने सारे कहानियां पढ़ी हैं यूट्यूब पे, किसी भी किताब को पढ़ोगे डिटेल वहां से पढ़ो। समझने वाली बात होती है, छोटे छोटे टॉपिक में कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूँ, समझाऊँ, सिंपल भाषा में समझ लें यार दोनों लोग। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा लगता है देख के। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।